आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक एआई हर जगह है। ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये असली साइंस है। एआई बहुत सारे डेटा से सीखता है। इससे मशीन्स वो टास्क्स कर पाते हैं जो पहले इंसानों को करने पड़ते थे। द फ्यूचर इज हियर और ये इंटेलिजेंट मशीन से भरा हुआ है, लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें एआई के बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों को समझना होगा। इस नॉलेज से हम एक ऐसा फ्यूचर बना पाएंगे जहां एआई इंसानों को बेनिफिट पहुंचाए। मेरे साथ एआई की फैसिनेटिंग दुनिया, उसके प्रॉमिसेस और उसके पेरिल्स को एक्सप्लोर करें। एआई एक पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी को कई तरीकों से बेहतर बना सकता है। एआई का सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑटोमेशन। एआई ह्यूमन से ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से रिपेटिटिव टास्क्स कर सकता है। इससे इंसानों को ज्यादा क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क्स पर फोकस करने का टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग में एआई का यूज एफिशिएंसी बढ़ाने और एरर्स कम करने के लिए किया जाता है। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स की हेल्प बीमारियों को जल्दी और एक्यूरेटली डायग्नोज करने में कर सकता है। इससे जान बच सकती है और पेशेंट आउटकम्स बेहतर हो सकते हैं। एआई पावर्ड सिस्टम्स एक्स-रेज और एमआरआईज जैसी मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करके एब्नॉर्मैलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं। एआई पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर ट्रीटमेंट प्लान्स को पर्सनलाइज भी कर सकता है। हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने की एआई की क्षमता बहुत ज्यादा है। वैसे तो एआई बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, लेकिन हमें इसके एथिकल कंसर्न्स पर भी ध्यान देना होगा। एक बड़ी कंसर्न है प्राइवेसी की। एआई सिस्टम्स को अक्सर बहुत सारे पर्सनल डेटा की जरूरत होती है। इस डेटा का गलत इस्तेमाल, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट या सर्वेलेंस के लिए किया जा सकता है। एआई के जमाने में अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और सेफगार्ड्स की जरूरत है। एक और कंसर्न है एआई के एग्जिस्टिंग बायसेस को बढ़ावा देने की संभावना। एआई सिस्टम्स डेटा से ट्रेन होते हैं, और अगर उस डेटा में सोसाइटल बायसेस होते हैं, तो एआई उन बायसेस को सीखेगा और रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग के लिए यूज होने वाला एआई सिस्टम कुछ ग्रुप्स के साथ भेदभाव कर सकता है अगर ट्रेनिंग डेटा में हिस्टोरिकल बायसेस हों। हमें यह इंश्योर करना होगा कि एआई सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली डेवलप और यूज किया जाए। सेक्शन 4, द एआई रेवोल्यूशन एंड जॉब्स। बहुत से लोगों को डर है कि एआई की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो देंगे। यह सच है कि एआई कुछ ऐसी जॉब्स को ऑटोमेट कर देगा जो अभी ह्यूमंस करते हैं, लेकिन एआई नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। हमें न्यू स्किल्स डेवलप करके और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाकर इन चेंजेस के साथ अडेप्ट करना होगा। गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लोगों को एआई पावर्ड इकोनॉमी में थ्राइव करने में हेल्प करने के लिए ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। एआई से डरने की बजाय हमें एक ज्यादा इक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर बनाने की उसकी क्षमता को अपनाना चाहिए। एजुकेशन और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि एआई रेवोल्यूशन का बेनिफिट सभी को मिले। अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाकर फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए प्रिपेयर करना की है। सेक्शन 5, फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ एआई। एआई का फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। हमें सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एआई डेवलपमेंट और यूज के लिए एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। हमें यह इंश्योर करना होगा कि एआई से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं, बल्कि सभी इंसानों को बेनिफिट हो। द फ्यूचर पहले से तय नहीं है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे शेप करते हैं। एआई के पोटेंशियल को अपनाकर और उसके रिस्क्स को कम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं
जहां इंटेलिजेंट मशीन्स और ह्यूमंस साथ मिलकर रहें और थ्राइव करें। आइए एआई का यूज अपनी सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करें। द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ।